गांव के एक हरे भरे खेत के किनारे एक सुंदर गाय रहती थी। उसका नाम गौरी था। गौरी के दो प्यारे बछड़े थे, राजू और चीकू। राजू बड़ा और समझदार था, जबकि चीकू नटखट और शरारती था। गौरी अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। बचपन की शरारतें। राजू शांत स्वभाव का था। वह माँ की बात मानता और हमेशा उसके पास ही रहता। चीकू दूसरी तरफ बहुत जिज्ञासु था। उसे इधर उधर घूमना, तितलियों के पीछे भागना और नदी किनारे जाकर खेलना पसंद था। गौरी ने अपने बच्चों को समझाया, खेत के पास ही रहना, दूर मत जाना। जंगल में जंगली जानवर होते हैं। राजू ने माँ की बात मान ली, लेकिन चीकू को यह आदेश पसंद नहीं आया। उसे नई जगहों की खोज करना पसंद था। एक बड़ी मुसीबत। एक दिन जब गौरी और राजू खेत में चर रहे थे, चीकू खेलते खेलते खेत की बाड़ के बाहर निकल गया। वह भागते भागते जंगल की ओर चला गया। पहले तो उसे बहुत मजा आया, लेकिन जब वह थककर रुका तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक झाड़ी से एक लोमड़ी निकली। वह चीकू को घूरने लगी। चीकू डर गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी लोमड़ी बोली, अरे छोटे बछड़े, तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए? चीकू कांपते हुए बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लोमड़ी ने मन में सोचा, वाह, आज तो मेरा भोजन खुद मेरे पास आ गया। वह चीकू को बहलाने लगी, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। लेकिन चीकू समझ गया कि वो मुसीबत में है। उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन वह थक चुका था। लोमड़ी उसके करीब आने लगी। माँ और भाई का प्यार। उधर जब गौरी ने देखा कि चीकू नहीं दिख रहा, तो वह बहुत घबरा गई। राजू ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि चीकू जंगल की तरफ गया होगा। हमें उसे ढूंढना चाहिए। गौरी तुरंत अपने बेटे को ढूंढने जंगल की ओर दौड़ी। वह जोर जोर से चीकू चीकू पुकारने लगी। राजू भी माँ के साथ तेजी से दौड़ रहा था। आवाज सुनकर चीकू चिल्लाया, माँ, बचाओ। गौरी की आवाज सुनते ही लोमड़ी घबरा गई। उसने देखा कि एक बड़ी ताकतवर गाय उसकी तरफ दौड़ रही है और उसके साथ एक और मजबूत बछड़ा भी है। डरकर लोमड़ी वहां से भाग गई। गौरी ने चीकू को गले से लगा लिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जंगल मत जाओ। चीकू ने रोते हुए माफी मांगी, माँ, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। सीख और खुशी। उस दिन के बाद चीकू कभी भी बिना बताए कहीं नहीं गया। उसने समझ लिया कि माँ की बातें उसकी भलाई के लिए होती हैं। राजू और चीकू फिर से खुशी खुशी अपने खेत में खेलने लगे और गौरी को इस बात की खुशी थी कि उसके दोनों बच्चे सुरक्षित और समझदार हो गए हैं। शिक्षा। बड़ों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारा भला सोचते हैं।